अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने ना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था डोजेज फॉर्म। इसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है सिरप्स। हमने सिरप्स को कल स्टडी किया था डिटेल में, तो हमने सिरप की डेफिनेशन और टाइप्स को देख लिया था। हम दोबारा से सिरप की डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल भी बताया था, एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन है और मोस्टली हर साल ही तकरीबन ये रिपीट हो रहा होता है, तो इसलिए ज़रा इसकी डेफिनेशन को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो सिरप्स बेसिकली क्या है? दीज आर द स्वीट। सबसे पहले तो ये स्वीट होते हैं। स्वीट होने की वजह क्या है? इसके अंदर सुक्रोस ऐड है। ठीक हो गया? सुक्रोस जो है रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास, जो ऐड जिसकी वजह से ये स्वीटनेस हमारी बरकरार रहती है सिरप। इसके अलावा ये विस्कस होते हैं, क्योंकि शुगर की कंसनट्रेशन हाई होती है, 85% भी हो सकती है, 66.7% भी हो सकती है। सो इसकी वजह से ये थिकनेस भी इसकी ज़्यादा हो गई। कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आ गया बेसिकली। इसके अलावा शुगर आ गई, या शुगर के कोई भी सब्सटीट्यूट इसके अंदर ऐड हो गया। और एनी अदर सुटेबल व्हीकल। व्हीकल बेसिकली क्या चीज़ होती है? एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हमने इसको पास आउट करना होता है, या हम ये कह सकते हैं एक मीडियम हमारे पास जो है वो वाटर है, या इसके अलावा कोई और मीडियम है जिसमें हमारा जो सिरप है या इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हम डिजोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद और विदाउट एडिंग फ्लेवरिंग सब्सटेंस। अब फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ऐड करने हैं या नहीं करने, या स्वीटनिंग एजेंट ऐड करने हैं या नहीं करने, उसके लिए हमें व्हीकल ऐड करना पड़ता है। व्हीकल ऐड करने से हमारे पास ये चीज़ें जो है ईजिली डिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, व्हीकल की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे आपको व्हीकल बेसिकली क्या चीज़ होती है? व्हीकल एक ऐसी चीज़ है जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को भी सॉल्युबल कर सके। ठीक हो गया? इसके अलावा वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारे पास ये पूरा प्रोसेस या मिक्सिंग करना आसान होती है। लाइक दैट व्हीकल बेसिकली हम किसको कहते हैं? गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल। उसका भी क्या पर्पस होता है? हमारी ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारा सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारा सिरप बनाने का सफ़र है वो भी इस व्हीकल से आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यह मेडिसिनल सब्सटेंसेस इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मेडिसिनल सब्सटेंसेस बेसिकली क्या है हमारे पास? वो हमारे पास एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आइबोप्रोफिन हमारे पास एपीआई होता है पेन किलर वगैरह के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई अब सिरप आपने बना लिया, ठीक हो गया, अब हमारे पास उसके यूजेस क्या हैं? ठीक हो गया? व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस। ड्रग सब्सटेंसेस के लिए व्हीकल कैसे है? भाई आपसे टैबलेट नहीं खाई जा रही, आपसे इंजेक्शन नहीं लगवाया जा रहा, ये ओल्डर एज पेशेंट है, उसको टैबलेट खाते वॉमिट होती है, ये बच्चा है वो अब टैबलेट स्वेलो नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर है व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस, यानी कि सिरप के थ्रू आप अपनी जो डोज है वो उसके बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया? तो यानी कि इसका एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गया व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये हो गई कि बच्चे हों या बुजुर्ग लोग हों जो टैबलेट को इजीली स्वेलो नहीं कर सकते, उनके लिए भी आसानी हो गई। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट इसके अलावा इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट हैं, ये दो तीन चीज़ें हमारे पास इसमें ऐड हो रही हैं। डाइल्यूटिंग व्हीकल हमने ये इसी में डिस्कस कर लिया कि डाइल्यूटिंग व्हीकल है, क्योंकि ये सूटेबल व्हीकल की बात कर रहा है, वही चीज़ आगे डाइल्यूटिंग व्हीकल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है मास्किंग द इरिटेबल ड्रग्स। मास्किंग द इरिटेबल ड्रग्स से मुराद ये, यानी कि देखें जो ड्रग्स इरिटेट कर रही हैं, जो बॉडी में आपको निगलते हुए या स्वेलो करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, जिसका टेस्ट इतना कड़वा है, लाइक पैनाडॉल है, कुछ किसी से वो नहीं खाई जाती, कुछ लोगों को मैंने देखा है डिस्प्रिन खाते हुए बड़ा मुश्किल होती है। सो बेसिकली इसका क्या काम होता है? इसका यही काम होता है कि आप स्वेलो करना, आपके लिए निकलना, या आप कह सकते हो पीना ड्रग को आसान हो जाता है। तो ये इरिटेबल ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स इरिटेट कर रही होती है उनको भी कवर आउट कर सकती है। तो ये थी हमारे पास ये दो तीन चीज़ें। ठीक हो गया? इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ बताते चलूँ कि जो जितने भी हमारे पास जो सिरप्स हैं ना, सिरप्स बेसिकली स्वीट हैं, तो इसके अंदर शुगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारे पास अल्कोहल की कंसनट्रेशन है या नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती है। इसमें हमारे पास अल्कोहल की कंसनट्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, बट शुगर की कंसंट्रेशन हमेशा सिरप में ज़्यादा होगी, और जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया? सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसका यही है, व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो है सिरप्स हमारा ओल्ड एज पेशेंट और जो हमारे बच्चे वगैरह उनके लिए ड्रग जो है एडमिनिस्टर करना ईजी होती है। तो ये थे हमारे पास दो टॉपिक। सिरप्स, मैंने सिरप्स की डेफिनेशन हालांकि हमने कल डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैं बार बार लेक्चर्स में रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो जाए। हमने इसमें चार बातें, स्वीट, विस्कस, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन और शुगर सब्स्टिट्यूट। ठीक हो गया? 1 2 3 4
और 5। ये 5 चीज़ें हमारे पास इसमें जो हमने सिरप की डेफिनेशन को पढ़ते वक्त याद रखना है। ठीक हो गया क्लास? तो ये हमारे पास आज इसकी इंपॉर्टेंस थी। हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ, यूजेस, सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस, ये तीनों बातें एक ही हैं। इसमें कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार यूजेस पूछे हैं तो सिग्निफिकेंस क्या था या इंपॉर्टेंस क्या था। ये तीनों बातें एक ही हैं। इनमें से कोई भी चीज़ वो पूछ ले कि भाई सिरप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सटर्नल पूछ लेता आपसे वाइवे में इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बता दें या यूजेस बता दें, तो ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच क्लास।